नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक मुद्दे। ये फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक मुद्दे हैं। ऐसे तो सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ अध्ययन सिर्फ दो मुद्दों की करेंगे, सांप्रदायिकता और जातिवाद की। संप्रदाय का जब भी नाम आता है तब ये होता है धर्म से जुड़ जाता है, और पूरे विश्व में देखेंगे तो बहुत सारे धर्म हैं, भारत में भी देखेंगे तो बहुत सारे धर्म हैं। तो धर्म, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कैसे हो। तो जैसे देखेंगे सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है। तो सांप्रदायिकता की विशेषता श्रेष्ठता की भावना। जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है तो वहां पर सांप्रदायिकता जन्म ले लेती है। ठीक है। अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब जैसे हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो जब एक समुदाय से मतलब एक संप्रदाय दूसरे समुदाय से अलग अपने आप को समझने लगता है तो तब भी वहां पर सांप्रदायिकता की भावना का विकास होता है, जो मानवता के हित में नहीं होता है। ठीक है। अगला है अनुकूलन की भावना का अभाव। जैसे अनुकूलन की जो भावना होती है, जैसे कोई हिंदू है तो मुस्लिम के साथ समायोजन नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम है तो हिंदू के साथ समायोजन नहीं कर सकता, तो ये भी भावना का अभाव होना सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। इसके बाद है कट्टरता। जब किसी धर्म में कट्टरता आ जाती है तब वो धर्म के प्रति मानवता का जो है लोप होने लगता है, और दूसरे धर्म के लोगों का उसके ऊपर मतलब बहुत फेथ नहीं रह जाता। तो इसलिए मतलब ये इसकी विशेषता है सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण क्या है, तो इसके लिए देखेंगे तो जो आजकल के राजनेता हैं वो फूट डालो और राज करो की नीति से भी धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब ये सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं धार्मिक स्तर पे। ठीक है। तो फूट डालो और राज करो की नीति से। ठीक है। आगे है सांप्रदायिक संगठन जो बने हुए हैं, जैसे कई तरह से सांप्रदायिक संगठन बने हुए हैं, तो एक सांप्रदायिक संगठन की विचारधारा दूसरे सांप्रदायिक संगठन की विचारधारा से तालमेल नहीं खाती है, तो वहां पर भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है सांस्कृतिक कारण। जैसे सांस्कृतिक कारण में देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग अलग सांस्कृतिक उत्सव और त्योहार होते हैं। तो जब अपना उत्सव और अपना त्योहार श्रेष्ठ है, इसकी भावना का जब विकास होने लगता है तब भी सांप्रदायिकता का जन्म होता है। इसके बाद है और सामाजिक तत्व। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे, तालाब में एक मछली गंदी होती है और पूरे मतलब तालाब को गंदी कर देती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई समुदाय है, एक व्यक्ति कोई बुरा हो गया तो पूरे समुदाय को बुरा कहना गलत होता है। ठीक है। जैसे किसी भी धर्म में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो जो बुरे लोग हैं उनका बहिष्कार किया जाए और अच्छे लोगों का समर्थन किया जाए। ठीक है। इसका मतलब ये था। परिणाम इसका क्या होता है, परिणाम ये होता है कि एकता में बाधक होती है, संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता में संप्रदाय या सांप्रदायिक जो हिंसा होती है वो बहुत बड़ा बाधक मतलब तत्व है। तो उसमें देखेंगे तो एकता में बाधक सबसे बड़ा उत्पन्न करती है। इसके बाद संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे दो संप्रदाय में संघर्ष हो गया या तनाव हो गया, या इसको सांप्रदायिक तनाव भी कहते हैं। ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता। जब सांप्रदायिक तनाव होता है तो राजनीति में भी अस्थिरता आ जाती है। ठीक है। इसके बाद है नरसंहार। जब एक धर्म दूसरे धर्म को अपने आप श्रेष्ठ मानने लगता है तो दूसरे धर्म के लोगों को जब मारने लगता है तो इसे नरसंहार कहते हैं। इसका उन्मूलन कैसे किया जाए, जो सांप्रदायिक संगठन है उस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। एक चीज जान लीजिए, जो शिक्षित होता है वो इस तरह के सामाजिक मुद्दों में बहुत ज्यादा नहीं उलझता है और मानव धर्म का वो प्रचार करता है या अपने देश का विकास करता है या स्वतः विकास करता है, अपना विकास करता है। इसके बाद है मानव धर्म का प्रसार। सारे धर्मों में सबसे धर्म जो श्रेष्ठ है वो मानव धर्म है। सभी धर्म ये बताते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट या जो भी सारे धर्म हैं वो मानव धर्म ही सिखाते हैं। सेम उसी प्रकार से जैसे कई नदियां मिलकर सब समंदर में जाती हैं, वैसे सारे धर्म मिलके उस ईश्वरीय शक्ति जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। तो यह आपका सांप्रदायिकता के कारण, परिणाम और उन्मूलन के उपाय क्या क्या थे, प्रमुख चीजों को यहाँ पे उद्धृत किया गया। ठीक है। आगे आते हैं जातिवाद, जो भारत में पाई जाती है। ये मतलब सामाजिक मुद्दे एक तरह से चर्चा का विषय बनी रहती है। जैसे देखेंगे तो सामाजिक मुद्दों में जो जातिवाद है कैसे बढ़ता है। सबसे पहले देखेंगे तो वैवाहिक प्रतिबंध। जैसे एक जातियां दूसरे जातियों में विवाह
नहीं कर सकते हैं। ये एक जाति में ही नहीं, एक गोत्र में भी होता है कि एक गोत्र दूसरे गोत्र में शादी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे गोत्रों में आपस में शादी विवाह होता है। ऐसे तो देखेंगे कानूनी स्तर पर तो दो लोग अगर बालिग हैं तो उनका वैवाहिक कर दिया जाता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसको मान्यता अभी नहीं हासिल हुई है उस स्तर से। तो इस ये भी मतलब वैवाहिक प्रतिबंध, श्रेष्ठता की भावना, एक जाति दूसरे जाति से श्रेष्ठ है, ये भी भावना जातिवाद को जन्म देती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण उच्चता है। और जैसे प्राचीन काल में जब जातियों का प्रादुर्भाव हुआ तो कर्म के आधार पर था, लेकिन कमी इसमें तब आ गई जब इसमें जाति का आधार जन्म हो गया और मतलब ये आगे बढ़ता गया और कमियां इसमें आती गई। आगे देखेंगे तो जातिगत समूह भी इसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है। और श्रेष्ठता की भावना नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, सब लोग मानव धर्म के मतलब विकास करना चाहिए। इसके बाद है जातीय संगठन जो बने हुए हैं वो भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगा करके भी देखिए यहाँ पर देखिए परिणाम क्या होता है, विकास में बाधक होता है, नैतिकता का पतन होता है। जहाँ जातिवाद या धर्मवाद की भावना आ जाती है वहां मानवतावाद का लोप हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो नैतिक पतन होता है, आपका वंशवाद, जैसे आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी जाति धर्म में हो तो आप फिर उसी जाति धर्म में अनवरत पड़े रहें। तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए कि कर्म और मतलब अपने अनुसार जैसे कर्म के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव भी जातिवाद से उत्पन्न होता है। उन्मूलन के उपाय क्या है, जाति संगठन को समाप्त करना और सांस्कृतिक एकीकरण करना। सांस्कृतिक तौर पर सबको एकीकरण करें और इस सब पॉइंट है सामाजिक मुद्दे पे। इसमें बहुत सारे चर्चा के पॉइंट हैं, तो वो अगर चर्चा करेंगे तो कई घंटों का इस पर लेक्चर हो जाएगा। तो जो प्रमुख पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं क्या क्या थे। तो ये आपके सामाजिक मुद्दे थे, ठीक है।